हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में, जहां हम फिट रहेंगे और आपको फिट रहना सिखाएंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शैलेश उपाध्याय। एक बार फिर से आज दोस्तों आप लोगों के लिए जिम रिलेटेड एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मेरी फिटनेस रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो आप लोग पास टाइमली नोटिफिकेशन चली जाए और आप लोग मेरी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जो भी हमारे 20 जवान शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं और हम उनकी आत्मा के लिए शांति करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 16 तारीख को आखिर जिम और अदर बिजनेस पर लेके सरकार ने क्या फाइनल डिसीजन लिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या शामिल था, कौन से गतिविधियों के ध्यान में रख के सरकार ने जिम और अदर बिजनेस पर फाइनल डिसीजन ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो मीटिंग 3 बजे से 6 बजे तक चली थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों ने 16 तारीख को वीडियो अपलोड कर दी और बता दिया कि जवाब आ गया है, मतलब सरकार से। हाउ इट्स पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों उनको छोड़िए, तो मैं बताता हूँ आपको कि फाइनल डिसीजन क्या है। तो फर्स्ट, उस दिन जब 16 तारीख को जब वो मीटिंग हुई उसमें ऐसा नहीं था कि खाली जिम पर ही बात हुई। जो बिजनेस जिम के अलावा जितने भी बिजनेस बंद है, जैसे कि स्विमिंग पूल है दोस्तों, सिनेमा हॉल है और डांसिंग क्लासेस है, ऐसे बहुत सारे कार्डियो क्लासेस जो जिम के अलावा बंद है, उन पर भी चर्चा हुई और उनको भी कैसे अनलॉक करना है उस पर भी बात हुई। लेकिन आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि कोरोना में कैसे ये होटल्स और मॉल्स और धार्मिक स्थल को फेज 3 से उठा के फेज 1 में लाया गया और तुरंत अनलॉक भी कर दिया गया। 8 तारीख को फैसला लिया, सुबह से सब होटल मॉल और पब वब सब खुल गए। ऐसे ही हमारे जिम के साथ हुआ। फेज 3 तो किसी ने देखा ही नहीं है। फेज 3 एक सरकार का बहाना है, खाली उसको ठेलने के लिए, बात को हटाने के लिए, दूर करने के लिए। फेज 3 नहीं है दोस्तों, मैं आपको अभी भी बताता हूँ। फेज 3 है ही नहीं, फेज 2 ही है और 1 है। 1 चला गया और 2 की हम लोग राह देख रहे हैं जो जुलाई में। फेज 3 एक बहाना है, आप अभी से लिख के रख लो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिम को कैसे भी करके हमें फेज 2 में खुलवाना था और सरकार ने उसी पर डिसीजन लिया है। हमने जो मैंने वीडियो 13 तारीख को बनाई थी उसमें जो कोरोना के केसेस के जो रिकवरी रेट है वो थोड़े अलग थे, क्योंकि 4 दिन के अंदर वो रिकवरी रेट चेंजेस हुए। तो कहीं पे रिकवरी रेट बढ़ गए अच्छे से और कहीं पे घट भी गए, ऐसा भी हुआ। लेकिन अब सभी बोल रहे हैं कि मैं सभी को मालूम है स्टेट में जिले होते हैं, जैसे मैं गुजरात में रहता तो अहमदाबाद, फिर गांधीनगर, साणंद, आनंद, ये सब जिले हैं। वैसे भी लोग बात कर रहे हैं कि हमारे वहाँ तो केसेस भी नहीं। तो गवर्नमेंट पे उस पर भी सीएम ने बोला है, जो स्टेट गवर्नमेंट के उन्होंने बताया है, उन्होंने एक अलग पेशकश की गवर्नमेंट केंद्र के सामने कि जहाँ पर केंद्र सरकार को बोले कि जहाँ पर केसेस कम है, जैसे कि स्टेट में ज़्यादा केसेस है लेकिन जिलों में तो कम है, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को सभी को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सरकार ने जो फेज 1 हुआ वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सभी सुविधा दी थी कि आप लोग अपने कोरोना केसेस के चलते जो भी आप लोग डिसीजन ले वो आपके हाथ में। तो सरकार ने बोल दिया कि अगर आप चाहते हो जिस स्टेट में जो जिले है वहाँ पर भी जिम खोले, जहाँ पर केसेस नहीं है तो आप लोग खोल सकते हो, लेकिन फेज 2 जुलाई में। यही है दोस्तों फाइनल डिसीजन कि जुलाई में जिम खुलेंगे। अभी भी कोई श्योरनेस नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि सभी को डेट सरकार ने इस बार भी नहीं दी। सबको मालूम है डेट सरकार तो हमारे लिए देती नहीं है, होटल के लिए डेट देगी। ये क्या मामला है कोई नहीं जानता। तो 8 तारीख को जो फैसला था उसको भी डाल के 16 को किया गया, लेकिन 16 पे फाइनल डिसीजन यही है कि फेज 1 को छोड़ के फेज 2 में जिम खुलेंगे। ऐसा तो हो गया है फाइनल जुलाई में। लेकिन अब आप लोग पूछोगे कि होटल और मॉल इस पर क्या चर्चा हुई होगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्या कोरोना केसेस इससे बढ़े, तो वहां पर कोई भी सरकार ने बोला नहीं, होटल मॉल और ये धार्मिक स्थल से भी ऐसा कोई बात नहीं है जिसकी कोरोना केसेस बढ़े। तो वहां पर हम प्रबल दावेदार बन चुके हैं जिम खुलवाने के लिए। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री इसी पे बोल रही है, अगर वहां से नहीं तो यहाँ से क्यों, यही क्यों जिम को बंद रखा गया है। इसी पर हमारी प्रोटेस्ट भी बढ़ी, हमारी बात बढ़ी, हमारे साथ बड़े यूट्यूबर्स भी जुड़े, क्योंकि वो लोग जान गए कि यहाँ से केसेस नहीं बढ़े तो हम तो 10 जन को ही अंदर जाने की परमिशन मांग रहे हैं और पूरा सैनिटाइज करेंगे, हर 90 मिनट के बाद सैनिटाइज करेंगे हम अपनी जिम को। ये बात भी सीएम ने कही। जो ज्ञापन सोचा था, जो सौंपा था सीएम को, जो फिटनेस इंडस्ट्रीज ने, वो सब सीएम अब हमारे फेवर में कुछ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम चल गया है कि यहाँ से प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, अब हमारे पर बहुत ही बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। क्योंकि कितने लोग मेरे ही व्यूवर्स है वो लोग बोल रहे हैं हम लोग नोटा प्रेस करेंगे, और कितने तो बोल रहे हैं कि बगावत पर उतरे, कि हम लोग अपना जिम ओपनली खोल देते हैं। मेरे में कितने कमेंट्स ऐसे आए हैं, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जिम खोलने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ना पैसा है ना बहुत ही, हमारा जो भी सेविंग्स सब खत्म हो चुके हैं, हम अपनी मेंटली परेशान है, तो जो होगा देखा जाएगा।
दोस्तों ऐसा कुछ कदम मत लेना जितने भी ट्रेनर्स हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं जिम और गवर्नमेंट से जो लड़ाई चल रही थी जिम खुलवाने के, हम लोग बहुत करीब है। अगर हमने यहाँ पर कोई भी गलत डिसीजन उठाया तो फेवर हमारा चला जाएगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा और सरकार बोल देगी इन लोगों के गलत डिसीजन से हम लोग जिम नहीं खोलेंगे फेज 2 में भी। ऐसा ना हो कि दोस्तों जो हमारे पास एक खुशखबरी नजदीक आ रही है वो एकदम दूर चली जाए और अगस्त में सभी को मालूम है कि फेज 3 क्या। फेज 3 का बहाना देखिए दोस्तों गवर्नमेंट का, फेज 1 और फेज 2 के गतिविधि देखेंगे हम कोरोना केसेस, उसके बाद हम फेज 3 का फिक्स करेंगे। ये तो सभी को मालूम है कि अभी 10,000 12,000 केसेस रोज के बढ़ रहे हैं, तो सभी बिजनेस को खोल दिया गया, वहां से केसेस नहीं बढ़, तो हम भी जिम से हम लोग प्रॉपर रेडी है। जैसे कि सैफू जी ने बताया था बेवड़ो और देखिए जिम ट्रेनर ऑनर्स जो एथलीट है उन्होंने बेवड़ो से क्यों कंपैरिजन किया, क्योंकि बेवड़े क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं सबको मालूम है। अबे कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में चल रही है, कहीं भी नहीं चल रही। लोग होटल में, लोग लारी पर जो अंडे की लारी है, लोग एक में बैठ के बिना मास्क के सबको ही खा रहे हैं, लोग पानी पूरी क्या ना क्या चीज सबको खा रहे हैं। दोस्तों हम जैसे आदमी जो लोग घर से बाहर, मेरी मम्मी नहीं जानती थी, मैं सब देखता हूँ कि जिम बंद है तो यार ये सब क्यों चालू है। इसी पर मैं बोल रहा हूँ कि अब फाइनल डिसीजन बहुत ही नजदीक है, हमें ऐसा कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है जिसकी वजह से सरकार हम पर वापस रिपोर्ट करे कि आप लोग की गलती पर से हम अपना फैसला वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों रेडी रहिए जुलाई तक, और ये शायद तक की मेरी लास्ट वीडियो होगी जिम के रिलेटेड, क्योंकि मैं भी थक चुका हूं और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी प्लस में नहीं आ रही। अब इन्फॉर्मेशन ये आएगी, अब सरकार जब भी फैसला लेगी वो डेट के साथ लेगी, ये फिक्स बात है। अभी कुछ ये हमारे देश और चीन के बीच, इंडिया चीन के बीच लड़ाई चली, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है पूरी गवर्नमेंट, लेकिन आप लोग धैर्य न हारिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि नहीं अब नहीं तो कभी नहीं, हमारे बहुत पास करीब है, हम लोग एक कदम पीछे हैं जिम और ताले के बीच से। तो ट्रेनर्स उनको बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ी सी अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाइए और कोई भी गलत कदम मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारे भी साथ हैं, मैं जानता हूँ। तो मेरे सपोर्टर्स जिनके लिए मैं बोलना चाहूँगा सिक्स पटेल और सौरभ वडावा जो बहुत ही अच्छे सपोर्टर है, और जो हेटर्स उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका तो ये काम ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा क्योंकि वो भी एक अच्छी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।